एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी रानी के साथ रहता था। रामू एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था और वो अपने घर को चलाने के लिए मछलियां पकड़ता था और उन्हें बाजार में बेच देता था। इसी तरह रामू के घर का गुजारा चलता था। एक दिन रोज की तरह रामू तालाब के पास जाता है मछलियां पकड़ने के लिए और अपनी जाल को फेंककर मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी रामू देखता है कि उसकी जाल जो है वो भारी हो गई है। रामू को लगता है कि कोई बड़ी मछली उसके हाथ लगी है। ये सोचकर रामू बहुत खुश होता है और अपने जाल को जोर जोर से खींचने लगता है। लेकिन जाल इतना ज्यादा भारी हो चुका था कि रामू उसे खींच नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी रामू कोशिश करता है और जाल को खींचता है। रामू अपने जाल को खींचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन रामू को निराशा ही मिलती है। रामू के जाल में कुछ नहीं फंसता है और ऊपर से रामू का जाल फट जाता है। ये देखकर रामू बहुत उदास हो जाता है क्योंकि उसके पास मछलियां पकड़ने के लिए सिर्फ एक ही जाल था। रामू अपनी फटे जाल को देखकर रोने लगता है और कहता है, हे भगवान, मेरे पास सिर्फ एक ही जाल थी जिससे मैं मछलियां पकड़कर अपना घर चलाता था। अब ये जाल भी फट गई। अब मैं क्या करूंगा? मछलियां कैसे पकड़ूंगा? अब मेरे पास कमाने के लिए और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। मैं क्या करूं? है। रामू अपने जाल को लेकर रोते रहता है। तभी अचानक से उस नदी से जल देवता बाहर आते हैं और ये देखकर रामू हैरान रह जाता है। और फिर रामू को रोता देख जल देवता रामू से कहते हैं, रामू, क्या हुआ? तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हें रोज देखता हूँ कि तुम इस नदी में आकर मछलियाँ पकड़कर जाते हो। आज तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह से बैठकर क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ। मैं एक गरीब आदमी हूँ। किसी भी तरह मछलियाँ पकड़कर मैं अपना घर चलाता हूँ। बहुत मुश्किलों के बाद मैंने एक जाल खरीदा था जिससे मैं मछलियाँ पकड़कर अपना घर चलाता था। और आज भी मैं मछलियाँ पकड़ने ही यहाँ आया था। लेकिन इस नदी में आज मछलियाँ पकड़ते वक्त मेरा जाल फट गया। अब मेरे पास मेरा जाल नहीं है। अब मैं मछलियाँ कैसे पकड़ूंगा? मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? और फिर इस तरह रामू जल देवता को सारी बात बता देता है। रामू की बात सुनने के बाद जल देवता रामू से कहते हैं, ठीक है रामू, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है। तुम रोज मेरी नदी में आकर मछलियाँ पकड़कर जाते हो और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे व्यक्ति हो। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो। मुझे एक अच्छा जाल चाहिए जिससे कि मैं मछलियाँ पकड़ सकूं और रोज अपने घर का गुजारा चला सकूं। रामू, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं खुश हुआ। मैं तो अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हो, लेकिन आज तुमने मेरे सामने भी अपनी ईमानदारी दिखाई। तुमने जरा सा भी लालच नहीं किया। तुम चाहते तो इस एक इच्छा के बदले तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन तुमने लालच नहीं किया और सिर्फ अपनी जरूरत की चीज मुझसे मांगी। मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा देने जा रहा हूँ जिससे तुम्हें कभी भी किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। लेकिन हाँ, तुम इस तोहफे को संभाल कर रखना और ध्यान रखना, कभी भी ये किसी गलत व्यक्ति के हाथ नहीं लगना चाहिए। इतना बोलकर जल देवता अपने जादू से एक जादुई छड़ी प्रकट करते हैं और रामू को दे देते हैं और रामू से कहते हैं, रामू, ये एक जादुई छड़ी है। इस जादुई छड़ी की मदद से तुम जो चीज मांगोगे तुम्हें वो चीज मिल जाएगा। लेकिन हाँ, याद रखना, कभी भी लालच मत करना और ना ही किसी गलत आदमी के हाथ में ये छड़ी आनी चाहिए।
नहीं तो ये छड़ी जादू करना बंद कर देगा। इतना बोलकर जल देवता वहां से गायब हो जाते हैं। वहीं रामू वो छड़ी लेकर वहां से चला जाता है और अपने घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। और फिर रामू उस जादुई छड़ी से कहता है, जादुई छड़ी, जल्दी से मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए खाने की व्यवस्था कर दो। रामू के इतना बोलते ही वहां पर ढेर सारा खाने का सामान आ जाता है। ये देखकर रामू और रामू की पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह रामू अपनी छोटी सी छोटी इच्छा पूरी करने लगा और धीरे धीरे एक दिन वो बहुत अमीर हो गया। एक दिन रामू का एक दोस्त उसी रास्ते से गुजर रहा था। वो अचानक से रामू का बड़ा सा घर देखकर चौंक जाता है और कहता है, अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इस रामू के पास खाने को पैसे नहीं रहते थे, फिर ये इतनी जल्दी इतना बड़ा घर कैसे बना लिया? जरूर इसके पीछे कोई राज है। मुझे इस रामू के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी और पता लगाना पड़ेगा कि इसकी इतनी तरक्की के पीछे हाथ किसका है। और फिर इस तरह रामू का दोस्त मोहन रामू के ऊपर नजर रखने लगा। और एक दिन मोहन को रामू का राज पता चल जाता है। वो देख लेता है कि किस तरह रामू के पास एक जादुई छड़ी है और जैसे ही वो जादू छड़ी को कुछ बोल रहा है, तभी वहां पर वो सामान प्रकट हो जा रहा है। तभी मोहन देखता है कि रामू के पास एक जादुई छड़ी है। रामू उस जादुई छड़ी से जो कुछ भी बोल रहा है, वो चीज तुरंत रामू के पास आ जा रही है उस छड़ी की मदद से। ये देखकर मोहन बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है, अच्छा, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये रामू के पास कल को खाने के पैसे नहीं थे, तो फिर ये आज इतना बड़ा धनी आदमी कैसे बन गया? अब वो जादू की छड़ी मेरे पास होगी, मैं वो जादू की छड़ी रामू से चोरी कर लूंगा। इस तरह मोहन एक दिन मौका देखकर वो जादू की छड़ी को चोरी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है और जादुई छड़ी से अपनी इच्छा पूरी करने को कहता है। हे जादुई छड़ी, मुझे अभी के अभी एक बोरा सोना, एक बोरा चांदी और एक बोरा हीरा चाहिए। अभी के अभी मुझे ये तीनों चीज चाहिए। मोहन बार बार जादुई छड़ी से अपनी इच्छा पूरी करने को कहता है, लेकिन वो जादुई छड़ी मोहन की इच्छा पूरी नहीं करता है। अब रामू को लगता है कि ये जादुई छड़ी नकली है, इसलिए वो उस जादुई छड़ी को फेंक देता है। तभी वो जादुई छड़ी एक डंडा का रूप ले लेता है और मोहन को मारने लगता है।